अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का जो क्वेश्चंस है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, उन्हीं के बारे में। और क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एज वी रेड अर्लियर कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसी के डिटेल में आपको अब पढ़ना है उनको, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना है। अब पहला पॉइंट जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ये उस किस्म का न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं एक प्रोसेस से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? It is a type of nutrition in which an organism cannot make its own food। ये एक ऐसा किस्म है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, H2O एंड सनलाइट। और इसके अंदर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की, जिसमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आता है और सनलाइट। नंबर 2 of heterotrophic nutrition, it involves the intake of complex materials। इसमें क्या होता है? इसमें complex materials का intake होता है, यानी कि वो ही अपने अंदर लिए जाते हैं prepared by other organism, जिसका कोई और organism जो है वो prepare करता है। इट इज़ फाउंड इन प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। ये पाया जाता है प्रोड्यूसर्स में, यानी कि प्लांट्स में, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया। इट इज़ फाउंड इन कंज्यूमर्स लाइक एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगा। ये पाया जाता है कंज्यूमर्स में, यानी कि जो इसको कंज्यूम करते हैं, जैसे उसमें एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया और फंजाई। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंटल रॉ मटेरियल्स। ये डिपेंडेंट होता है एनवायरमेंटल रॉ मटेरियल जितने भी हैं उन पे ये डिपेंडेंट होता है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डिपेंडेंट होता है एक प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। इट इज़ सेम इन ऑल ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उन सब में एक ही न्यूट्रिशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट हेटेरोट्रॉफ्स, लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो अलग अलग हेटेरोट्रॉफ्स में अलग अलग होता है, लाइक पैरासिटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, एटसेट्रा। एंड लास्ट इज डाइजेशन इज प्रेजेंट। इस वाले केस में डाइजेशन जो होती है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसमें डाइजेशन मतलब यानी कि किस तरीके से आप फूड जो है उसको डाइजेस्ट करते हो, हजम करते हो, इसमें लेकिन डाइजेशन होती है एब्सेंट। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स जो है उनको कहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जो उनको होते हैं ज़रूरी फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फ्रॉम द एनवायरनमेंट। प्लांट्स जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब इनको एनवायरनमेंट से मिलता है। और सनलाइट जो है वो मिलती है सन से। एंड क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है लीव्स में, तो वो उनको वहीं से मिलता है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। आपको बोलना है कि कैसी कंडीशन जो है वो ज़रूरी होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, और उनके बाय प्रोडक्ट्स मतलब उनसे हमें क्या निकलता है वो आपको बोलना है। The necessary conditions for autotrophic nutrition are CO2, chlorophyll and sunlight, water and proper temperature। तो वो कंडीशन जो बहुत ज़रूरी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर, एंड प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। इट्स बाय प्रोडक्ट्स और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो जब ऐसे इनमें रिएक्शन होता है तो उनसे प्रोडक्ट जो निकल के आता है जिसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं वो होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। या
वेरियस स्टेप्स जो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, वो न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स यूज़ करते हैं वो होता है होलोजोइक, तो उसके बारे में आपको उसके स्टेप्स बताने हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज हेटेरोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। देयर आर फ्यू स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में वो उसमें कुछ स्टेप्स है। पहला होता है इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। तो इंजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से, और उसको बोलते हैं हम ingestion. Second is digestion. The ingested food is now digested. अब जो हमने फूड लिया वो हो गया डाइजेस्ट। अब क्या होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules. डाइजेशन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमने जो खाना खाया है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते जो इंसॉल्युबल होते हैं वो ब्रोक डाउन किए जाते हैं, यानी कि उनके टुकड़े हो जाते हैं स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक, इट इन्वॉल्व फिजिकल मेथड्स, और इसमें फिजिकल मेथड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक हम ग्राइंड करते हैं दांतों से, च्यूइंग करते हैं, एंड केमिकल मेथड्स में आता है एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होती है उसका जो उसमें मतलब अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते होंगे, तो वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब है थर्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड, हजम हुआ खाना पास होता है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से हमारी ब्लड स्ट्रीम में। Assimilation, the process in which the absorbed food is taken in by body cells. Assimilation क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप इसी absorbed food को आप लेते हो सेल्स पे, जो हमारी बॉडी सेल्स होती है, सॉरी, इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स जो होते हैं वो उसको लेते हैं एंड यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। अब है इजेशन। अ पार्ट ऑफ टेकन फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। जो हम खाना खाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो हजम नहीं होता है, और उस प्रोसेस में वो प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको हम रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक, ओके। सो हमने जो पढ़ा आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ नॉट देन डू share your queries and do comment, subscribe please करते हैं ना। Thank you so much, thank you for watching।